दोस्तों, ये कहानी है ऐसे इंसान की जिसने भारत में जन्म लिया जहां समाज के उच्च वर्ग के लोग दलित व गरीब वर्ग पर अत्याचार व शोषण कर रहे थे। लेकिन समाज की इस घृणा, अपमान, तिरस्कार के बावजूद भी उन्होंने ऐसी शिक्षा प्राप्त की जिसकी बदौलत वे भारत के संविधान के निर्माता बन गए। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ गांव में पिताजी रामजी सकपाल और माताजी भीमाबाई सकपाल की 14वीं संतान के रूप में हुआ। इनके पिता रामजी ब्रिटिश सेना में मऊ छावनी में एक सैनिक थे। परिवार महार जाति का था, जिसे समाज में बहुत ही निचला तबका मानते थे। उन दिनों सरकार ने भी ये सुनिश्चित किया कि सेना के सारे कर्मचारी और उनके बच्चे शिक्षित किए जाएंगे। इसी कारण भीमराव जी की अच्छी शिक्षा सुनिश्चित हो गई, अन्यथा अपनी जाति के कारण वो इससे वंचित रह जाते। अंबेडकर जी के पिता सेना में काम करते करते सूबेदार बन गए। कुछ दिन बाद वे सेना से रिटायर हो गए और अपने परिवार सहित सितारा चले गए, जहां भीमराव जी की माता का देहांत हो गया। सभी बच्चों की शिक्षा व पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके पिताजी के कंधों पर आ गई। छुआछूत, घृणा और अपनी छोटी मानसिकता के कारण डॉक्टर दलित लोगों को बिना हाथ लगाए उनका इलाज व उनकी जांच करते थे। इसी वजह से 14 भाई बहनों में 3 भाई और 2 बहनें ही बच पाए, यानी कि 8 भाई बहनों की मृत्यु हो गई। विद्यालय में प्रवेश तो पिताजी के कारण हो गया, लेकिन विद्यालय में भीमराव अंबेडकर जी को जो अनुभव हुए छुआछूत से संबंधित, वे उनको जिंदगी भर तक याद रहे। उनके अनुभवों में शामिल है, अंबेडकर जी विद्यालय जाते थे, लेकिन दलित बच्चों को कक्षा से बाहर बिठाया जाता था। स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं उन पर ध्यान नहीं देते थे। प्यास लगने पर स्कूल का चपड़ासी दूर से उनको पानी पिलाता था, जिसे वे हाथों में इकट्ठा करके फिर उस पानी को पीते थे। एक बार की ऐसी दुर्घटना घटी कि वह बाल कटवाने नाई के पास गए तो नाई ने उन्हें अछूत कहकर उनका अपमान किया और कभी भी वापस ना आने की उनको चेतावनी दी। इन सभी अनुभवों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पूरे अंदर से झकझोर दिया। ये ताने उनके कानों से उनके दिल पर उतर आए। भीमराव जी बहुत ही स्वाभिमानी थे। उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने की ठान ली और अपने पिताजी के साथ निकल पड़े बॉम्बे। बॉम्बे जाने के बाद भीमराव अंबेडकर जी ने आगे की जो पढ़ाई थी उसको जारी रखा। इन कठिनाइयों के बावजूद भी भीमराव ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और पूर्ण सफलता के साथ 1908 में बम्बई विश्वविद्यालय से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। भीमराव अंबेडकर ने आगे की शिक्षा हेतु एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। वर्ष 1912 में उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उन्हें बड़ौदा में एक नौकरी मिल गई। वर्ष 1913 में भीमराव अंबेडकर जी के पिता का निधन हो गया। उसी साल बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें छात्रवृत्ति से सम्मानित किया और आगे की पढ़ाई करने के लिए उनको अमेरिका भेजा। जुलाई 1913 में भीमराव अंबेडकर जी न्यूयॉर्क पहुंचे। भीमराव को उनके जीवन में प्रथम बार महार होने की वजह से नीचा नहीं देखना पड़ा और वहां पर वो बहुत ही अच्छे अपने मन से पढ़ाई करने लगे। 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपने शोध में उन्होंने दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई के लिए अमेरिका से लंदन गए। बड़ौदा सरकार ने उनकी छात्रवृत्ति समाप्त कर दी और उन्हें वापस बुला लिया। बड़ौदा के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को राजनीतिक सचिव के रूप में नियुक्त किया, पर कोई भी उनके आदेशों को नहीं मानता था क्योंकि वह महार जाति के थे।
पर्याप्त धनराशि को जमा करने के बाद अंबेडकर ने अपने आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए वे दोबारा लंदन गए। वहां जाकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। लंदन में अपनी पढ़ाई खत्म करने के पश्चात अंबेडकर जी भारत लौट आए। वकालत करते हुए उन्होंने देखा कि दलितों का कितनी बुरी तरह से शोषण किया जा रहा है। तब से उन्होंने अपना जीवन छुआछूत को खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने दलितों के लिए अलग से मतदान की भी मांग उठाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फिलोसोफर, राइटर, महान लीडर है जिन्होंने समाज में सदियों से दबाए गए दलितों, अछूतों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि विभिन्नताओं से भरे भारत को एक संविधान में बांटने का भी काम किया। अंबेडकर जी ने बहुत कम समय में भारत को एक बहुत बड़ा और लिखित संविधान बना कर दिया, जो कठोर भी है और इसके साथ साथ लचीला भी है। 1950 में अंबेडकर जी बौद्ध धर्म के सम्मेलन में श्रीलंका गए। वहां पर वो बौद्ध धर्म से इतने अधिक प्रभावित हुए कि जैसे ही वे वापस लौटे तो 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपने अनुयायियों के साथ स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनका मानना था कि बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। 1948 से अंबेडकर जी मधुमेह से पीड़ित थे। जून से लेकर अक्टूबर 1954 तक वे काफ़ी बीमार रहे और 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हो गया। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के रीति रिवाजों से हुआ। 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मानित किया गया। भीमराव अंबेडकर जी के जो विचार थे वो बहुत ही अच्छे थे। उनके विचारों में काफ़ी चीज़ें शामिल थी। अंबेडकर ने न केवल स्वतंत्रता के पहले देश के गठन में मुख्य भूमिका निभाई, बल्कि अपनी दूरदर्शिता और विचारों का लाभ स्वतंत्रता के बाद भी कई वर्षों तक देश को मिला। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जहां तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी अंबेडकर को ही जाता है, वहीं स्वतंत्रता के 45 वर्षों के बाद 2000 में बिहार और मध्य प्रदेश से झारखंड और छत्तीसगढ़ बनने के पीछे भी उनके द्वारा दिया गया ही सुझाव है। वास्तव में 1955 में प्रकाशित किताब थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन मध्य प्रदेश और बिहार को अलग करने का सुझाव दिया गया था। 2016 में एनडीए मोदी सरकार का नोटबंदी का निर्णय भी अंबेडकर की किताब प्रॉब्लम ऑफ रूपी से प्रेरित था, जो कि अंबेडकर की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में शामिल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।